मंगल की दशा। अरे कब से कुंडली देखे जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटा जी बताओ ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में प्रियंका भी जॉगिंग से वापस घर आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे नीलेश भाई, आप मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है। देखिए आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा। बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए हैं लेकिन अभी तक कुंवारे हो, क्या बात है? ग्रह योग नहीं बना या कुछ और बात है? प्रियंका की इस बात पर दादी हंसने लगती है, जिसे इग्नोर कर माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा इसकी बात का बुरा न मानना, तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है, बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है, ऐसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके शादी थोड़ी ना कर लेगी। माँ जी आपने ही इसे बिगाड़ के रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर प्रियंका गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को बातें सुनाकर प्रियंका तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने के, जहाँ उसे हर दिन एक छोटी बच्ची फूल बेचती हुई मिलती है। दीदी फूल खरीद लो ना, कल मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल 20 रुपीज। दीपिका उस बच्चे से सारे फूल खरीदकर ऑफिस में सभी को बांट देती है। क्या बात है, ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से जो सबके चेहरे पर खुशी आई है ना, उसी को समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही प्रियंका को अपने आसपास में खुशियां बांटते हुए बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते। एक शाम प्रियंका और उसकी सहेली आइसक्रीम खाने जाते हैं। भैया 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर प्रियंका की दोस्त वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही प्रियंका जाने लगती है तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी आइसक्रीम दिला दो। प्रियंका बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा वेद प्रियंका के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ दे सकती थी, लेकिन पैसे तो आगे कोई भी उसे छीन सकता था, लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना, वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाओ डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम वेद है। हेलो वेद, मैं प्रियंका हूँ। और इस तरह दोनों बातें करने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी के गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को प्रियंका वेद की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर आती है। जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी आपको साड़ी कैसी लगी? ठीक है, मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो ज़्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी ये किसी स्पेशल मौके पर ये साड़ी ज़रूर पहनेगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती है और डिनर खत्म होने पर प्रियंका घर वापस आ जाती है, जिसके बाद से ही वो वेद के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें वेद बहुत बार कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन प्रियंका किसी का जवाब नहीं देती।
क्या हुआ? सब कुछ ये तो अच्छा चल रहा था, फिर तुमने वेद से बात करना बंद क्यों कर दी? उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं, लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए वेद जैसे ज्यादा सुटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से बाहर चले जाती है, जहाँ वेद अकेला परेशान खड़ा होता है। पर प्रियंका उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद वापस निकलकर घर वापस आती है। उसके कुछ दिनों बाद वेद और उसकी मम्मी प्रियंका के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ सबके सामने नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर वेद ग्रुप चैट में ब्लड डोनेट का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता ही नहीं चलता। प्रियंका, तुमने माँ की साड़ी नोटिस की? स्पेशल मौका। प्रियंका, मैं खाना बना लूँगा, बाहर जाने पर सामान उठा लूँगा, बस शादी के लिए हाँ बोल दो। खाना दोनों मिलकर बनाएंगे और घूमते हुए जो थके दूसरा उसे लाइफ टाइम संभालने का वादा करे तो डील पक्की है।